हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विजेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिव्यू कर रहे हैं आरजीपीवी के M1 का बैक पेपर। कब हुआ था? जून 2023 में। थोड़ा सा टफ पेपर आया था, बैक के हिसाब से तो बहुत टफ पेपर था ये भी। तो M1 में तो जनरली क्या है कि सबसे इजी यूनिट पड़ती है हमें फोर्थ और फिफ्थ में सब एक ही प्रॉब्लम जाती है। अगर कैलकुलेशन में आपका प्लस माइनस यहाँ वहाँ हो गया तो थोड़ा सा आंसर नहीं आ पाता है। लेकिन हमें अगर थोड़ा सा डर लग रहा है, मैं M1 की बात कर रहा हूँ, तो हमें फिफ्थ यूनिट से ही स्टार्ट करना पड़ता है हमें। तो देखते हैं कि इसमें से कौन से क्वेश्चन हम कर सकते थे पासिंग मार्क्स पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमें ऐसा लगता है कि ये वाला क्वेश्चन वेरीफाई किया एलिमेंट में बहुत कॉमन क्वेश्चन है इस टाइप का, तो ये तो स्टूडेंट से बन ही गया होगा ऐसा लग रहा है। तो इसमें बाकी तो ठीक है। यहाँ इस ये वाला क्वेश्चन और ये कंसिस्टेंसी वाला भी कॉमन क्वेश्चन है कंसिस्टेंसी टॉपिक का। तो ये सेवन सेवन ये हो गया। और ये जो है मैट्रिक्स के, ये क्वेश्चन भी मैट्रिक्स के हैं। अब ये वाला क्वेश्चन, इफ इज अ स्क्यूवी सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन शो दैट ए स्क्वायर इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये नहीं बना होगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जनरली बैक में तो पढ़ते भी नहीं स्टूडेंट ऐसे। लेकिन ये वाला बन गया होगा 4 मार्क्स का। ये 4 मार्क्स का ये बन गया होगा। फाइंड आइगन वैल्यूज, सिर्फ आइगन वैल्यूज निकालनी इस मैट्रिक्स की, छोटी सी मैट्रिक्स है ये तो ये बन गया होगा। और फाइंड इनवर्स ऑफ 0 1 2 1 2 3 3 1 2 बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन। ये इनवर्स निकालना है किससे? रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए का यूज करके। ये इस टाइप के क्वेश्चन 12th में होते थे हमारे यहाँ, तो कैली हैमिल्टन का यूज करके इनवर्स निकाला है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी नहीं बना होगा। अब हम देखते हैं कि फोर्थ यूनिट, इसमें तो फोर्थ यूनिट ही नहीं आई। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब फोर्थ यूनिट नहीं आई। फोर्थ यूनिट थोड़ा सा जैसे फिफ्थ यूनिट ईजी है, फोर्थ यूनिट भी ईजी है। तो अब ये देखने के बाद हम ऊपर से देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। ये बन सकता है रोलिस थ्योरम का। रोलिस थ्योरम बहुत कॉमन, रोले लैग्रांज तो बहुत ही कॉमन टॉपिक है। तो ये रोलिस का हो गया। इसके बाद ये मान के चल रहे हैं कि फाइंड फर्स्ट सिस्टम ऑफ ई की पावर एक्स लॉग 1 प्लस वाई। ये टेलर सीरीज फॉर 2 वेरिएबल का है। स्टूडेंट जनरली इसको करते नहीं है, ये तो है इजी क्वेश्चन, करते नहीं है, तो ये मान से नहीं बना होगा। और ये द टेम्परेचर यू एट एनी पॉइंट इन स्पेस, इस टाइप का क्वेश्चन तो पहली बार ही देखा गया है। ये वाला क्वेश्चन लैग्रांज मल्टीप्लायर का है। ये तो जो है ऐसे क्वेश्चन कभी ऐसे क्वेश्चन किए नहीं है, हमें लगता है मैंने भी नहीं किए थे। उसके बाद तो मैं खासकर ये वाला क्वेश्चन तो हमने जाके गूगल पे पहले देखा कि कौन से टॉपिक के हैं, तब जाके क्लियर हुआ कि लैग्रांज मल्टीप्लायर का। एक नज़र से समझ में नहीं आ पाया किसके हैं, बाकी तो सब पढ़ा है, समझ में आए हैं। तो ये हम मान के चल रहे हैं, मान के एवरेज स्टूडेंट, पढ़ने वाला स्टूडेंट जिसको निकालना है, थोड़ा सा मेहनती है, तो वो तो सब कर लेता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ एवरेज या बिलो एवरेज, ये समझ पल्ले नहीं पड़ा हुआ कहाँ से आ गया ये वाला थोड़ा सा पार्शियल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये हमें लगता है कि कुछ लोगों ने कर लिया होगा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन जो पार्शियल करता है फर्स्ट मिनट का, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बनता है उससे। ये वाला क्वेश्चन भी नहीं बनेगा मान के चल रहा हूँ। लेकिन ये क्वेश्चन इस टाइप के सिलेबस हटा दिए हैं, लेकिन फिर भी दे दिया है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन हमें मान के चल रहा है कि नहीं बना होगा ये वाला, ठीक है ना। लेकिन ये चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ये तो चेंज ऑफ ऑर्डर तो हमेशा आता है, तो ये तो एवरेज पढ़ने वाले स्टूडेंट से बन गया होगा, ठीक है। और अगर ये बनता है तो ये वाला जो है इसका पहला पार्ट है। जब ये बनता है बी वाला पार्ट, तब जाकर हम चेंज ऑफ ऑर्डर पहुंच पाते हैं। तो ये जिससे ये बना होगा ना, उससे ये सेकंड वाला जरूर बन गया होगा, क्योंकि पहले ये पार्ट आया, उसकी हेल्प से फिर आगे ये वाला पार्ट बनता है। तो ये हो गया। अब कन्वर्जेंस, ये कन्वर्जेंस टॉपिक तो बहुत सिंपल होता है, इसको भी स्टूडेंट करके ही जाते हैं। टेस्ट कन्वर्जेंस वाला ये 7 मार्क्स का आ गया। अब इस बार पहली बार फोरियर सीरीज से 3 क्वेश्चन आए हैं। एक ये हाफ रेंज सीरीज वाला आ गया, और एक एक्स आने से, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्स आने एक्स। और एक कौन सा आ गया कि एक्स प्लस एक्स स्क्वायर क्या निकालना है, ए नॉट एन ए एन। तीन क्वेश्चन, 21 नंबर फोरियर सीरीज आ गया। फोरियर सीरीज के पहले कम आता था, कभी कभी आता था, एक क्वेश्चन आता था, जबकि फोरियर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहली बार फोरियर के 3 क्वेश्चन दे दिए हैं। अब इसके बारे में तो हम रिव्यू कर ही चुके हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि एवरेज स्टूडेंट ने 7 14 21 28
35, 42, 49, 49 और 4, 49 को 53, 53 मार्क्स का ऐसा था जो दिख रहा था कि हाँ बन सकता है। अब इसमें से हमें 22 लाना है। 22 लाने के लिए तो आप देख सकते हैं कि नीचे से 14 मार्क्स तो ये हो गया, 4 ये हो गया, 18 तो ये हो गए, बाकी इसमें से देख लीजिएगा कि कौन सा बनता है। तो लेकिन बात ये है, मेरा बार बार मानना है कि हमने टॉपिक किए हैं, रोले कर लिया, टेलर कर लिया, ये कर लिया, वहाँ समझ में आना करने के कर लिया, और नया क्वेश्चन अगर आ गया, मान लो रोले का नया आ गया, तो क्या उस समय हम इतना कंट्रोल कर पा रहे हैं अपने टेंशन पे कि हम रोले का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम कर लेंगे, हम पार्शियल का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो कर लेंगे हम, या चेंज ऑफ वाटर के हमने 5 क्वेश्चन किए हैं उसमें से कोई भी आ जाए तो हम कर लेंगे। इस टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट लेके हमें चलना ही पड़ेगा। अब इस टाइप से पेपर आने लगे हैं। अगर हमें मान लीजिए कि हमें केली हैमिल्टन बनता है, तो केली हैमिल्टन चाहे, अब क्वेश्चन की जरूरत थोड़ी कि ये वाला क्वेश्चन आ गया तो पढ़ के आए थे हम, कोई क्वेश्चन आ जाए, केली हैमिल्टन हो या फिर कंसिस्टेंसी हो, ये क्वेश्चन पे डिपेंड तो है नहीं, ये तो टॉपिक पे डिपेंड है, क्योंकि टॉपिक बस समझ में आ गया है। फोरियर सीरीज भी हमें 2-4 मेन क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो फोरियर सीरीज बन जाएगा, भले आधा अधूरा बने। तो क्या है, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं कि हमारा किया हुआ क्वेश्चन नहीं आया, तब भी आधा अधूरा तो हमसे बने, तब तो जाके हम 22, क्योंकि सबसे पहले चैलेंज तो होता है पास होना। जब पास होने की हम सोचते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि अब हम बैक नहीं होंगे, तो हम अब रास्ता निकाल लेते हैं कि हम इसको थोड़ा सा कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, ये वाला जो है ये कैसे कर सकते हैं, इस टाइप से तो हम कर लेंगे हम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया है, हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्या है, स्टेट रोलिस थ्योरम। रोलिस थ्योरम का स्टेटमेंट बहुत सिंपल होता है, हेंस वेरीफाई फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कौन सा इंटरवल दिया है, -2, 0। देखते हैं। तो रोलिस थ्योरम क्या होता है, एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन इंटरवल, कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल ए बी, इज कॉल्ड वेरीफाई रोलिस थ्योरम इफ सैटिस्फाई फॉलोइंग 3 कंडीशन। फॉलोइंग 3 कंडीशन कौन सी होती हैं, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, और तीसरी कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब जो फंक्शन है उसमें ए रखना है, जो फंक्शन है उसमें बी रखना है, और उसको रखने के बाद उसके बीच में हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है एक्स इक्वल टू सी, जो किसके बीच में लाई करे, ए और बी के बीच में ऐसा लाई करे कि उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करे, कोई कौन से पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ये हमने डिटेल में समझाया, अपने वीडियो में देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन जो दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, हाँ पता है पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है तो इस इंटरवल में चुपचाप लिख दीजिए इसको कि कंटिन्यूअस भी होगा, कौन से इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में क्या होगा, ये ओपन इंटरवल में इसको हम क्या वो होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ओपन इंटरवल का साइन हमेशा बनाते हैं इस टाइप से ओपन इंटरवल में, ठीक है ना। अब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी निकालना है, तो फंक्शन में एक बार क्या रखा, एफ ऑफ ए रखा, एफ ऑफ बी रखा, यहाँ रखा, तो दोनों आ गए 0, इक्वल हो गए। इक्वल होने से हम क्या बोलेंगे कि पहले हम इसका डिफरेंशिएशन किया इस फंक्शन का, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू सी, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएशन किया, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, 2x प्लस 2 हो गया, डिफरेंशिएशन किया इसका। अब इसमें रखा सी, तो यहाँ जहाँ एक्स वहाँ सी आ गया। अब इसके इक्वल 0 मान लिया, कंडीशन होती 0 मानना पड़ता है, कंडीशन लिखी ना एफ डैश एफ डिफरेंशिएशन करने के बाद सी रखने के बाद हम 0 मानते हैं, तो हमने 0 मान ली, तो इससे सी की वैल्यू निकाल ली। अब इस सी अगर इस इंटरवल के बीच में है, -1 है, तो -2 और 0 के बीच में है, तो हम क्या बोलते हैं कि वेरीफाई हो गया रोलिस थ्योरम। तो इस तरीके से कर लिया हमने, एक पॉइंट ढूंढना पड़ता है, बाकी 2 पॉइंट तो हम आराम से कंडीशन लिख देते हैं कि ये है इसलिए कंटिन्यूअस है, ये है तो डिफरेंशिएबल है, इस टाइप से पॉलिनोमियल है तो कर दिया हमने। ठीक, देखिए क्या है, फर्स्ट का बी वाला, फाइंड द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ द एक्सपांशन ऑफ द फंक्शन e to the power x और log 1 plus y इन अ टेलर सीरीज। ठीक है, कौन से पॉइंट पे, 0, 0 पे। इसको हम देख लेते हैं कैसे किया है। तो देखिए क्या है, फर्स्ट का बी वाला कि टेलर्स थ्योरम का है, और फॉर 2 वेरिएबल्स के लिए e to the power x log 1 plus y बाय टेलर्स थ्योरम क्या है, कौन सा पॉइंट पे 0, 0 पे निकालते हैं। ये इसकी सीरीज होती है, किसके लिए, ये टेलर सीरीज होती है फॉर 2 वेरिएबल के लिए।
तो इसमें क्या है एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, एफ ऑफ वाई मतलब एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर मतलब दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में, इस टाइप से निकाल लेंगे हम। तो एफ ऑफ एक्स वाई जिसको हम क्या बोलेंगे, ये है हमारा, ठीक है ना, इस पर रखा 0 0, तो कितना का 0 आ गया। अब इसको हमने किया एक्स रिस्पेक्ट में, एक्स रिस्पेक्ट में करोगे तो ये वाला तो कांस्टेंट है, e की पावर एक्स ही आएगा, तो ये उतार दिया और हमने साइड में कर दिया 0 रख दिया, क्योंकि ये निकालने की बात कर रहा है 0 0 पे। तो एफ ऑफ एक्स एट 0 0 पे कितना आ गया, 0 आ गया, क्योंकि यहाँ 0 तो log 1 तो होता है 0 और e की पावर 0 1 होता है, तो ऐसा आ गया ये। फिर ऐसे ही डेल एफ बाई डेल वाई इसे हमने निकाल लिया, ठीक है ना, 2 बार 3 बार देख लीजिए अच्छे डिफ्रेंसिएशन, यानी वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है, इसलिए हम क्या ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, जैसे हमारी लेंथ न बढ़े वीडियो की। तो ये सब वैल्यू निकालने के बाद हम रख दी फंक्शन में, तो ये e टू द पावर एक्स log 1 प्लस वाई का क्या हो जाएगा, ये टेलर सीरीज हो जाएगी, एक्सपांसन, ठीक है। अब देखिए सेकंड का ए वाला, द टेम्परेचर एक्स वाई फंक्शन यू दिया है, एक्स वाई जेड एट एनी पॉइंट इन स्पेस, यू दिया है 400 एक्स वाई जेड स्क्वायर, फाइंड द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। ये जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमम मिनिमम ऑफ 3 वेरिएबल का है। तो देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, जो है सेकंड का ए वाला क्वेश्चन है ये, कि इसमें टेम्परेचर को यू से दिखाया, टेम्परेचर कितना है, फंक्शन क्या टेम्परेचर का 400 इंटू एक्स वाई जेड स्क्वायर, कौन से उस पे, कौन से सरफेस पे, इस सरफेस पे, तो हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट टेम्परेचर निकालना है इस सरफेस पे। तो हम मालूम है कि u को हमने एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, ऐसे फाई मान लिया दूसरे फंक्शन को, तो फाई पे कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि लैग्रेंज आइडेंटिटी क्या होती है, क्योंकि हम जान गए मैक्सिमम मिनिमा का लैग्रेंज वाले का है 3 वेरिएबल के लिए, तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस लेमडा डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स, और डेल यू बाई डेल वाई प्लस लेमडा डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई, और डेल यू बाई डेल जेड प्लस लेमडा डेल फाई बाई डेल जेड, ऐसा होता है। तो ये जो वैल्यू है हमने, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ रखी, और फिर क्या करते हैं, इसके इक्वल टू 0 माना, क्यों, क्योंकि लेमडा निकालना है, तो इससे दिस इक्वल टू 0, तो लेमडा क्या हो जाएगा 400 वाई जेड स्क्वायर अपॉन 2x, माइनस का भी आ गया, तो लेमडा टू लेमडा, अगर इसका लेमडा आ गया, इसका लेमडा आ गया, अब इन लेमडा को इन, क्योंकि लेमडा तो है सब इक्वल है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दी, तो ऐसा हो गया। एक काटने पीटने के बाद एक उसकी कंडीशन बनाने की कोशिश करेंगे हम। तो हमने क्या किया, फर्स्ट और से एक कंडीशन थोड़ा इजी किया, फर्स्ट और सेकंड से क्या निकाला, फर्स्ट सेकंड को लिया, तो इससे कंडीशन आ गई, हमें क्या है एक्स वाई जेड के बीच रिलेशन ढूंढना पड़ता है, तो फर्स्ट और सेकंड को लिया तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स आ गया, तो आने वाले टाइम में y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स हो सकता है, नहीं हो सकता क्या, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, तो y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स हम यूज करेंगे। अब हमने सेकंड और थर्ड को लिया, देखिए सेकंड थर्ड को, तो इससे एक्स से एक्स कैंसिल, सब कैंसिल करने के बाद जेड स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर आ गया, तो जेड इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2x आने वाला है अभी, तो इससे ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाए, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू हम यूज कर सकते हैं अभी हम, तो हमने क्या किया, हमारा रिलेशन आ चुका है, ठीक है। तो जो ये यहाँ पर जो है, जो मेन हमारा जो सरफेस था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर भी एक्स को निकाला था, जेड स्क्वायर 2x को निकाला, तो ये कर दिया, इससे एक्स की वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर कितना का 1/4, तो एक्स कितना आ गया 1/2 आ गया, तो अब इससे जो y है, y भी कितना आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर था, तो y इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1/2, अब याद ना, ऐसा वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस एक्स मान लिया था हमने, तो 1/2 आ गया। अब जेड कितना आ गया, जेड भी इतनी आ गया, जेड क्या था, जेड था प्लस माइनस √2x, ऐसा, तो इस टाइप से प्लस माइनस √2 की एक्स की वैल्यू 1/2 रख दी हमने, ऐसा इसने निकाली, इतनी वैल्यू निकल आई, इसकी कितनी वैल्यू 2 4 और ये 6। अब इसका जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम, कि अगर x की वैल्यू 1/2 ली और y की वैल्यू 1/2, तो 8 कंडीशन बनेगी भाई, 1 2 3 4 5 6 7, इनमें से लिया, कौन सा लिया, प्लस 1/2 और एक प्लस 1/2 y का और z का √2/2, ठीक है ना, इतना लिया। फिर अगला क्या लिया, फिर एक्स वाई प्लस 1/2, फिर जेड का लिया माइनस √2/2, तो ऐसी कंडीशन ले ली। अब इन सबको रख के नहीं देखना हमें, अब ये फंक्शन था ये इक्वल टू 400 एक्स वाई स्क्वायर, अब देखिए ध्यान से, हमें हाईएस्ट निकालना, हाईएस्ट, तो हम ये माइनस वाले, चाहे माइनस एक्स और माइनस वाई वाले तो हम लेंगे नहीं, जेड स्क्वायर माइनस ले लेंगे हम, जेड स्क्वायर वाले माइनस ले लेंगे, क्योंकि यहाँ जेड का स्क्वायर है, समझिएगा बात को, तो यहाँ माइनस वैल्यू नहीं आ पाएगी।
हमें सिर्फ क्या लेना है, एक्स और वाई को पॉजिटिव लेना है। तो एक्स और वाई किसमें पॉजिटिव, एक इसमें पॉजिटिव एक्स वाई, एक इसमें पॉजिटिव है, और इसमें दोनों माइनस है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वाला भी ले सकते हैं, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वाला ले सकते हैं। मतलब चार वैल्यू, ये चारों वैल्यू हम ले सकते हैं, ठीक है ना। हाईएस्ट देगा उससे हम आंसर देगा, क्या आंसर देगा कि यहाँ 400, यहाँ x की वैल्यू 1/2, यहाँ 1/2, और जेड स्क्वायर होगा √2/2। तो इसको कैंसिल से करेंगे तो 50 आएगा। अब चाहे इसमें ये वाली वैल्यू रख दें तब भी उतना नहीं आएगा, क्योंकि ये -√2/2 है, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो पहले जैसे बन जाएगा। चाहे हम ये रख दें तब भी माइनस माइनस होगा यहाँ पर, तो इसी जैसा आएगा। चाहे हम ये रख दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -√2/2 का स्क्वायर ही जाएगा। तो इन चारों वैल्यू में सेम आएगा, तो उसको मैक्सिमम तो टेम्परेचर कितना कहलाएगा, 50 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हमने निकाल लेंगे हम। अब हम इसकी बात करते हैं सेकंड के बी वाले पार्शियल डिफरेंशिएशन। फर्स्ट का है क्या है कि इफ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई। इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है सेकंड का बी, यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। इसको हमने फर्स्ट मान लिया, और हमें क्या निकालना है, डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई डेल एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स रिस्पेक्ट में निकालेंगे हम, तो उसको हम वाई का शून्य कर देंगे, तो उसी को सब बोल देते हैं, ठीक है। तो एक्स रिस्पेक्ट में निकाला हमने, तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बनेगा। इसका होगा 2x, इसको एच उतार दिया, फिर एक्स इसको उतारा, ये 10 का क्या होता है 1/1 प्लस डिब्बा स्क्वायर, डिब्बा मतलब वैल्यू y अपॉन एक्स का स्क्वायर, फिर अंदर y अपॉन एक्स का होगा एक्स रिस्पेक्ट में, तो y तो कांस्टेंट है, 1/x का होगा -1/x स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा हो गया, और यहाँ पर फर्स्ट सेकंड बनेगा नहीं, y स्क्वायर कांस्टेंट है, ऐसे इसका कर दिया 1/1 प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और अंदर किया x अपॉन वाई का, तो एक्स रिस्पेक्ट, तो x का 1 हो गया, अपॉन वाई बचा रह गया। तो इसको जब सिंपल किया एलसीएम एलसीएम लेके, तो ये कितना आ गया, ये इतना आ गया। सिंपल करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे हम, और इससे कैंसिल करने, ये सबसे सिंपल फॉर्म हो गया इसका। देखिए उलझाना नहीं है कि हम फिर एक बार कर दें, फिर बाद में आएंगे। इतना सिंपल फॉर्म करने के बाद ही हम जो है एलसीएम यहाँ लेने के बाद, कॉमन निकालने के बाद, कैंसिल आउट करने के बाद ही यहाँ पर आए हम। तो डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई डेल एक्स क्या होता है, डेल यू बाय डेल एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पार्शियली, तो डेल यू बाय डेल एक्स हमने निकाला है, अभी ये है। अब इसका वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो फर्स्ट सेकंड लगेगा नहीं, एक्स तो कॉन्स्ट 2x तो कांस्टेंट है, साइड में रहेगा, इसका होगा तो 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो अंदर किसके रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट, तो वाई का 1, तो 1/x, ये आ गया 1/x, और इस वाई का हो गया 1। तो थोड़ा सा इस एक्स एक कैसे लिया, एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर पहुंच गया कितना एक्स स्क्वायर, और 2 आगे है 2x स्क्वायर, एक बार एलसीएम लिया हमने, तो ये वैल्यू इतनी आ जाएगी। 2x स्क्वायर में से एक गया तो एक्स स्क्वायर बचा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ऐसा ही प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो पार्शियल जो डिफरेंशिएशन है उसका ये मेन क्वेश्चन है, ये इस तरीके के किस तरीके से करते हैं पार्शियली को उसमें, ठीक है। अब हम देखिए क्या है थर्ड का ए वाला, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 140। ये भी मैक्सिमम लैग्रेंज मल्टीप्लायर का, मैक्सिमम ऑफ 3 वेरिएबल का। इसको तो देखिए क्या दिया हुआ है, कर्व दिया है कि ओरिजिन टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 140। तो हमने क्या माना कि एक कर्व पे कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड, वो कहाँ से वहाँ से लेंथ कहाँ से निकालना है, ओरिजिन से, मतलब 0 0 से, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हाँ पता है कि हमने इसको पी माना और ओरिजिन वाले पॉइंट को क्यू माना। तो लेंथ हम कैसे निकालते थे कि x माइनस 0, कोई 0 मतलब नंबर का होल स्क्वायर, फिर इस तरीके से निकालते हैं लेंथ हम, और प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इसको हमने क्या माना, इसको हम माने जा रहे हैं u, मतलब जो ये बनेगा u, एक बनेगा फाई, तो फाई हमारा क्या बनेगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ फाई बनेगा, और जो हमने सरफेस निकाला है वो हाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर। अब हमने क्या लैग्रेंज आइडेंटिटी देखते हुए इसको ये एक्स रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, और फाई को भी किया, और इसके बाद हमने इसको इसमें रख दिया। तो फिर हम क्या करते हैं
कि हम जीरो इक्वेट करते हैं, इसको हम जीरो इक्वेट, तो क्या हो जाएगा ये 2x प्लस लेमडा प्लस 2x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, और इससे लेमडा इक्वल टू क्या आ गया माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2y, ऐसा आ गया। तो इसको इस साइड लेकर इस तरीके से इसको भी कर दिया, लेमडा इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 2x प्लस 6y को हमने एक क्वेश्चन ऐसे बना दी। अब क्या कर दिया, एक क्वेश्चन में 2 लेमडा का इंटू किया और एक क्वेश्चन बी में हमने 1 प्लस लेमडा का इंटू किया, क्योंकि हम इससे क्या है, इससे हम निकालना चाहते हैं लेमडा की वैल्यू। ठीक है, तो आगे देखते हैं कैसा हो गया। देखिए क्या है, थर्ड का बी वाला टोटल डेरिवेटिव का है, फाइंड डी यू बाई डी टी। यू क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू क्या दी है ए कॉस टी, और वाई की वैल्यू दी है बी साइन टी। तो पहले ये एक्स टी के रिस्पेक्ट होगा, वाई टी के रिस्पेक्ट होगा, और यू किसके रिस्पेक्ट होगा एक्स और वाई के। इसी की हेल्प से ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है कि बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि ये हट गया है सिलेबस से टोटल डेरिवेटिव, लेकिन जिस हिसाब से आ रहा है पिछले 5-6 सेमेस्टर से, तो हमें तो लगता है कि करके जाना ही पड़ता है इसको, टोटल डेरिवेटिव वाले फंक्शन के अंदर वाले क्वेश्चन या टोटल डेरिवेटिव वाले। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्या निकालना है, डी यू बाई डी टी इफ यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स क्या दिया है ए कॉस टी, वाई दिया है बी साइन टी। तो पता है इसमें यहाँ एक्स डिपेंडेंट है टी पे, यहाँ वाई डिपेंडेंट टी पे, तो इससे डी एक्स बाई डी टी निकलेगा, इससे डी वाई बाई डी टी, और इससे डी यू बाई डी एक्स और डी यू बाई डी वाई निकलेगा। तो हमने पहले निकाल ली डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव ये पार्शियल है, क्योंकि यहाँ मोर देन 2 इंडिपेंडेंट है, यहाँ वन इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये ऑर्डिनरी है। तो टोटल डेरिवेटिव की डेफिनेशन से क्या होता है कि डी यू बाई डी टी क्या होता है, डी यू बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी, इन दोनों से कैंसिल हो कितना बन जाएगा, ऐसे इसको वाई को एडजस्ट कर लिया, ये डेफिनेशन होती है सर, इन चारों की वैल्यू रख दी, आंसर हो गया। तो इस टाइप का इजी क्वेश्चन था ये। बस क्या है कि बहुत दिन से स्टूडेंट ये समझ रहे हैं, टीचर भी समझते हैं कि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन आ तो रहा है, पिछले 8-10 सेमेस्टर में कम 3 या 4 बार आ चुका है, तो हमें तो लगता है कि करके जाना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए फोर्थ का ए वाला, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट क्या दी है 0 से 1, और एक है एक्स स्क्वायर से 2 माइनस एक्स, एक्स वाई डी एक्स, और इसके हेंस एवेल्यूएट। तो चेंज ऑफ, ये तो चेंज ऑफ ऑर्डर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मल्टीपल इंटीग्रल अपने आप में सेकेंड यूनिट का थोड़ा सा टफ टॉपिक तो होता है। उसके पहले तो भाई बी पार्ट बनेगा इस टाइप के क्वेश्चन की, लिमिट कैसे निकालते हैं, फिर तब जाके हम हॉरिजॉन्टल लिमिट है तो वर्टिकल, वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल से करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये चेंज ऑफ ऑर्डर के 2-3 क्वेश्चन में से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखते हैं कैसे किया है। तो देखिए जल्दी से, क्या है कि इसका मतलब ये हुआ, ये y के फॉर्म में लिमिट है, मतलब ये x के फॉर्म में, मतलब y की लिमिट है ये। तो अगली वाली लिमिट कितनी किसकी है, x की है, तो x इक्वल टू 0 से 1 है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से 2 माइनस एक्स है। तो इसका मतलब रीजन किससे बाउंडेड है, 0 और x में 0 और 2 1 से, और y में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2 माइनस एक्स। ये तो पैराबोला है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पैराबोला कैसा बनेगा, ये वाला इस टाइप से बनेगा, सिमेट्रिक टू y एक्सिस, और ये लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो अब ये y एक्सिस पे x 0 होता है, y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पर 2 पे गुजरेगी, x एक्सिस पर 2 पे गुजरेगी, मतलब यहाँ पर एक 2,0 है, यहाँ 0,2 है। तो ये बन गया इस क्वेश्चन का, क्या बन गया फिगर। अभी स्टेप कौन सी कटी है, क्योंकि वेरिएबल लिमिट y की है, तो ये कटी है वर्टिकल। अब इसको करना है हॉरिजॉन्टल, मतलब वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल, फिगर सेम रहेगा। हॉरिजॉन्टल बनाया हमने, तो इसमें इसका एक यहाँ आ गई, तो यहाँ पर x 0 हो गया, और यहाँ लाइन में टच कर रहा है तो 2 माइनस वाई हो गया, लेकिन यहाँ पर नीचे चेंज कर दिया, कहाँ से, एक पॉइंट ए से, तो यहाँ 0 है, यहाँ पर जो पैराबोला था हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू रूट वाई, इस टाइप से हो गया। ये पॉइंट डिटेल में समझना पड़ेगा, तो वहाँ पर ही समझना पड़ेगा, यहाँ पर लेंथ बढ़ जाएगी वीडियो की, तो डायरेक्ट सिर्फ रिवीजन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, कि जिसने किया है उसी को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये इतना आ गया। अब इसकी लिमिट हमने निकाल दी, इस वाई लिमिट की, कौन सी रीजन की, ए सी बी, एक्स की है 0 से 2 माइनस वाई, 0 से 2 माइनस वाई, और ये मिनिमम है यहाँ पर 1 से लेकर 2, ये 1 से लेकर 2 वाई। इस तरीके से यहाँ पर है 0 से 1, ये y 0 से 1, और x क्या है 0 से रूट y। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व किया
क्योंकि जो सॉल्व तभी कर पाओगे जब पहले मल्टीपल इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर आप कर लेंगे। तो आंसर कितना आ रहा है इसका 3/8 आ रहा है। तो अब देखिए क्या है फोर्थ का बी वाला, एवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन, लिमिट नहीं दी है, लिमिट की कंडीशन दी है e⁻2x + 3y dx dy ओवर द ट्राइंगल बाउंडेड बाय द x = 0 y = 0 एंड x + y = 1। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, लिमिट निकालेंगे। लिमिट निकाल लेंगे तो सॉल्व कर ही लेंगे। देखते हैं कैसे किया है ये। तो अगर हमें चेंज ऑफ ऑर्डर जैसे टॉपिक कर रहे हैं तो इस टाइप की टॉपिक तो हमें बहुत इजी पढ़ते हैं। इस टाइप के टॉपिक मल्टीपल इंटीग्रल का बहुत अच्छा टॉपिक है ये। कौन सा, जिसमें लिमिट नहीं दी है, स्टेप निकालनी है। तो एक रीजन किससे बाउंडेड है, x = 0 y = 0। x = 0 किसको बोलते हैं हम, y एक्सिस को। ये होता है हमारा x = 0 और y = 0 कौन सा होता है, y = 0 मतलब x एक्सिस। या फिर इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है। 3-4 बातें हैं, पॉजिटिव क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट या x = 0 y = 0। ऐसा हम मतलब फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अब हमें x + y = 1 एक लाइन कहाँ से गई है इसको दिखाना है। तो y एक्सिस पे कहाँ से गुजर रही, x एक्सिस पे। हाँ पता है x एक्सिस पे y 0 होता है, x एक्सिस पे y 0 होता है तो x क्या हो गया 1, तो 1, 0 से निकलेगी। और y एक्सिस पे x 0 होता है तो x 0 हो जाएगा, y एक्सिस पे x 0 तो y क्या है 1 है तो 0, 1। यहाँ x पे x का नंबर आता है फिर y का नंबर आता है तो 0, 1। तो जहाँ 2 पॉइंट मिले तो लाइन खींच दी। कौन सी लाइन है ये, x + y = 1। अब हमने वर्टिकल स्ट्रिप खींची तो इस वर्टिकल स्ट्रिप किस लिमिट दिखाता है y की, तो y यहाँ पर टच कर रहा है x एक्सिस में तो यहाँ 0 और यहाँ y टच कर रहा है इस लाइन में, x + y = 1 है तो y = क्या जाएगा 1 - x ऐसा। तो ये मिनिमम यहाँ पर गया, यहाँ मिनिमम x 0 है, यहाँ मैक्सिमम x क्या है 1 है तो x लिमिट क्या होगा 0 से 1, y की 0 से 1 - x लिमिट रख दी। और अंदर वाली लिमिट हम वेरिएबल लेते हैं, बाहर वाली हमेशा कांस्टेंट लेते हैं, ये रूल होता है। और पहला रिस्पेक्ट पहला इंटीग्रेशन, पहला रिस्पेक्ट और पहला ये इंटीग्रेशन हो गया। ऐसा पहले y के रिस्पेक्ट में किया, जो फंक्शन दिया उसको अलग अलग कर लिया हमने, e⁻2x + 3y को अलग अलग कर लिया हमने तो इसको फंक्शन को, ठीक है ना। तो ये y के रिस्पेक्ट में इसको क्या कांस्टेंट है, फिर लिमिट रखने के बाद फिर हम जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तब जाके हाँ किसका नंबर आ जाएगा, x का नंबर आएगा। तो उसमें लिमिट रखी तो इस टाइप से आंसर आ रहा है ये 1/3 e⁻3 - 3/2 e² + 1/2 इस टाइप से, ठीक है। अब हम देखते हैं फिफ्थ का ये, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 + x/2 + x² 5 + x³ 10 अप टू x⁻n/n+1। ये n+1 नहीं है, ये n² + 1 था, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था क्योंकि इससे गैस कर सकते हैं इससे कि n² + 1 होगा तो 1 रखने पे इतना आएगा, 2 रखने पे इतना आएगा, 3 रखने पे इतना आएगा, इस टाइप से, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं कि nth टर्म इसमें दी हुई है तो निकालने की जरूरत है नहीं, ये nth टर्म है। क्या है nth टर्म, 1/n² + 1 x⁻n। हम डी नंबर टेस्ट में क्या होता है, un होता है तो un + 1 निकालना पड़ता है हमें। तो un + 1 कहाँ होगा, जहाँ n है वहाँ +1 कर देंगे तो n + 1 का स्क्वायर +1 और यहाँ x⁻n + 1। तो ये थोड़ा सिंपल किया तो इतना आ गया। अब डी नंबर टेस्ट क्या होता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un + 1/un इक्वल टू लिमिट un की वैल्यू ये दी है, un + 1 की, ये un की वैल्यू दी है। तो ऐसा हमने किया और थोड़ा सा सिंपल किया, काटा पीटा, पावर यहाँ लेगा ऊपर तो कितना आ गया ये -n से n सब, तो टोटल काटने पीटने के बाद कितना आ गया, x आ गया। अब डी नंबर टेस्ट क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। अगर ये जो वैल्यू है 1 से कम है तो कन्वर्जेंट, 1 से ज़्यादा है तो डाइवर्जेंट, और अगर 1 है तो फेल। तो हमें नहीं मालूम है x क्या है तो हम लिख दिया दो कंडीशन कि <<1 है तो कन्वर्जेंट, <<1 है तो डाइवर्जेंट। लेकिन 1 पे तो फेल हो रही है, जो 1 पे फेल हो रही है तो हम क्या लगाते हैं, हम स्टार्टिंग की सिंपल टेस्ट या कंपेरिजन टेस्ट लगाते हैं। तो हमने क्या किया, वी अप्लाई कंपेरिजन टेस्ट। कंपेरिजन टेस्ट मतलब इसके लिए जहाँ फेल हो रहा है उसको पास करने के लिए, तो इसमें x = 1 रखा तो un कितना आ गया, 1/n² + 1 आ गया। ये इतना आ गया ना, 1 की पावर n मतलब 1 ही, तो un इतना आ गया। अब कंपेरिजन टेस्ट में क्या होता है, कंपेरिजन टेस्ट में हमने क्या किया कि n² कॉमन लिया क्योंकि हमें ये डिस्टर्ब कर रहा है n², इसको हमने vn मान लिया, vn। तो क्या होता है कंपेरिजन टेस्ट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn। तो
जो डिस्टर्ब कर रहा था 1/n² वो से 1/n² हट गया, तो क्या बचा 1 + 1/n² इतना बचा। इसमें लिमिट लगाई तो 1 + 1 1/1 + 1/∞ 1/∞ 0, तो 1/1 आ गया, तो 1/1 मतलब 1 आ गया। तो जब 1 आता है तो हमें कंप्लीट टेस्ट में क्या होता है कि जब 1 नॉन जीरो क्वांटिटी आ गई तो हम फिर Vn देखते हैं, और Vn में क्या 1/n⁻p, और यहाँ p कितना है 2 है, और 1/n के बाद p से कंपेयर करते हैं, और p कितना है इसका 2 है, और जब p 2 या 2 से ऊपर हो तो क्या बोलते हैं हम कि सीरीज क्या है कन्वर्जेंट है। इसका मतलब जहाँ ये फेल हो रहा था 1 पे, हमने कंपेरिजन से किया तो कितना आ गया, वो कन्वर्जेंट आ गया। तो इस तरीके से इसको हमने करेंगे हम, ठीक है। अब इसका बी वाला है कि एक्सपांड एज अ हाफ रेंज f(x) = x और साइन सीरीज एंड कोसाइन सीरीज। इंटरवल क्या है 0 से 2। तो इस x की साइन सीरीज हाफ रेंज तो 2 होती है, साइन सीरीज और एंड कोसाइन सीरीज दोनों निकालनी इसकी। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। फूरियर सीरीज के क्वेश्चन पर बहुत आने लगे हैं। तो हम जानते हैं वी नो दैट साइन सीरीज इन 0 से 2 में क्या होता है, 0 से 2 इंटरवल में ही होती साइन सीरीज। अब इसमें क्या निकालना है bn अपन क्या होता है bn 2/2 और 0 से 2 f(x) sin n πx/2 dx। f(x) मतलब क्वेश्चन x। अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के सॉल्व किया हमने, और लिमिट रखी हमने 0 से 2, तो 0 से 2 में साइन वाला 0 हो जाते हैं हमेशा, क्यों होते हैं कि यहाँ 2 रखा तो साइन n π 0 होता है, 0 रखा तो साइन 0 होता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे हम, बस इसको, तो 0 हो गया, तो 2 यहाँ पर है और n/2/n π ये हो गया, तो हो गया 4/n π, और माइनस बाहर निकाल दिया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ रखा तो cos n π, क्योंकि यहाँ रखा 2, तो cos n π होता है -n, और cos 0 तो 1 होता है, लेकिन सामने x लगा है तो x से कम 0 हो गया, तो ये bn आ गया, ठीक है ना। ये bn आ गया, तो इस bn को हम आगे कहाँ रख देंगे, हम यहाँ रख देंगे, साइन सीरीज हो गई। इस तरीके से हम कोसाइन सीरीज निकालते हैं 0 से 2 में। ये होता है फार्मूला f(x) = a0/2 प्लस समेशन 1 to ∞ an cos n πx/2, इसको मैं सेकंड मान लिया, ठीक है ना। तो ये a0 का फार्मूला होता है 2/2 0 से 2 f(x) dx। इसमें f(x) की वैल्यू रखी, इंटीग्रेशन किया तो a0 कितना आ गया 2 आ गया। ऐसे इसमें रखा हमने f(x) की वैल्यू क्या होता है f(x) cos n πx/2 dx। x रखा, फर्स्ट सेकंड मान के सॉल्व किया, लिमिट रखी हमने, तो cos n π कितना होता है, ये तो 0 हो गया साइन वाला, इसको किया माइनस माइनस प्लस, और ये 4/n² π² आगे कर दिया, और इसमें रखा 2, तो cos n π और cos 0, cos n π cos 0, cos n π क्या होता है -n, cos 0 होता है 1, तो इतना आ गया। अब इसको कहाँ रख दिया हमने, इस सेकंड में a0 की वैल्यू an की वैल्यू ये रख दी हमने, 2 से 2 कैंसिल, इस टाइप से आ गया, ठीक है। तो और आराम से क्या है, 1 घंटे की लेंथ में जितनी जल्दी समझा सकते हैं उतना समझा दिया। अब डिटेल में समझना है तो आपको वीडियो में जाना पड़ेगा अपने। अब देखते हैं 6 का ए वाला, एक्सपांड f(x) = x sin x, और इंटरवल क्या है 0 से 2 पाई। ये तो एज अ फोरियर सीरीज, ये तो फोरियर सीरीज का सबसे लेंदी और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये तो मैक्सिमम टाइम आता ही रहता है f(x) = x sin x। इसकी तो हमें वैल्यू याद हो जाए कि अगर टाइम कम बच रहा है तो हमें मालूम हो a0 an bn a1 b1 की वैल्यू क्या है तो ज़्यादा सही है। तो 14 मार्क्स आता है, यहाँ पर 7 का क्यों आ गया, क्योंकि 14 के हिसाब से ही फिट है ये, ठीक है। तो ये आया नहीं आया, इसकी तो हमें हमेशा इसको तो लेके ही चलना पड़ता है, चाहे हमसे ना बने, लेकिन वैल्यू इसकी डायरेक्ट शॉर्टकट हमें याद करके चलनी पड़ती है। तो हमें m1 हमारा बहुत अच्छे से चला जाएगा इस क्वेश्चन के उसमें, ठीक है। सॉल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से इसका। तो हम जानते हैं कि फोरियर सीरीज क्या होती है, a0/2 प्लस समेशन n = 1 से, किसमें चाहे -π से π वाले में हो, चाहे 0 से 2 π वाला हो, उसके लिए यही सीरीज होती है। अब लिमिट अगर -π से π होती है तो -π से π कर दे हम, तो यहाँ 0 से 2 π है, 0 से 2 π करेंगे, a0 क्या होता है 1/π 0 से 2 π f(x) dx। f(x) क्या रखा हमने x sin x, f(x) बताइए क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व किया हमने, तो a0 कितना आ गया -2 आ गया। अब an यहाँ f(x) रखा x sin x। अब यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फंक्शन का फार्मूला तो होता नहीं है, तो हम साइन को इस साइड ले आए। अब इसको कैसे करेंगे, एक फंक्शन में 2 का इंटू 2 का डिवाइड किया, तो 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अच्छा यहाँ n है, अभी यहाँ पर n है, तो 2 sin a cos b, 2 sin a
कॉस बी का फार्मूला साइन बी प्लस ए माइनस साइन बी माइनस ए होता है, ठीक है ना। तो इससे हमने इसको सिंपल किया और ये बना दिया फर्स्ट सेकेंड फंक्शन। ये वीडियो में कम से कम 30 to 35 मिनट में समझाया हमने, इतनी जल्दी 2 मिनट में 5 मिनट में नहीं हो पाएगा, इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ। जैसे प्रैक्टिस की उसको आराम समझ में जाएगा क्या है ये। इसका इंटीग्रेशन किया फर्स्ट सेकेंड मान के, लिमिट रखी तो कितना आ गया 2/n² - 1, लेकिन हमें मालूम है कि आगे जाके सीरीज में हमें n=1 रखना है। तो n=1 रखोगे तो an हो जाएगा इन्फिनिटी। तो क्या लिखा बट n=1। इसका मतलब इसका a1 अलग से निकालना पड़ेगा हमें। तो a1 हम निकालते हैं इसका अलग से। इसका a1 हमने, अगर ये an है इतना, तो उसमें n=1 रखा तो यहाँ 1 यहाँ 1 cos 1, तो इतना हो गया। तो अब यहाँ फिर से f ऑफ x क्या है x sin x, और फर्स्ट सेकंड थर्ड बन रहा है तो साइन को फिर यहाँ पे ले आए। अब 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x। अब ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के सॉल्व किया, लिमिट रखी हमने, तो a1 कितना आ गया -1/2। अब हम निकालते हैं bn 1/π 0 to 2π f ऑफ x sin nx dx। इसमें रखा तो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड बना, तो साइन को फिर यहाँ लगा दिया, 2 का इंटू किया, 2 का डिवाइड किया हमने यहाँ पर। तो 2 sin a sin b क्या होता है cos a माइनस बी या b माइनस ए माइनस cos a प्लस बी या b प्लस ए, लेकिन b बड़ा है तो हम b को पहले लिख रहे हैं हम इसको यहाँ पर। और जब हमने रखा फर्स्ट सेकंड से सॉल्व किया, लिमिट रखी हमने, तो क्या आ जाएगा ये इसकी वैल्यू इतनी वैल्यू आ गई। लेकिन इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, लेकिन नीचे तो n=1 के लिए लिखना ही पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि कैंसिल नहीं होता है, माइनस हुआ है इससे, और n= जैसे 1 रखोगे तो 1 रखा तो 1/0 हो गया, 1 रखा 1/0 हो गया, तो पहले इन्फिनिटी हो गया वो। तो n=1 चलेगा इसमें, ऐसा n=1, ठीक है। तो अब हम फिर से क्या निकालना पड़ेगा हमें b1। किस निकालोगे bn की हेल्प से। bn में वो n=1 रखा, इतना बन गया। इसमें फिर f ऑफ x रखा, फिर हमने फॉर्मूला बनाया 2 sin स्क्वायर x क्या होता है 1 - cos 2x। फिर सॉल्व किया तो bn आ गया पाई। अब जो फार्मूला फर्स्ट था हमारा वो ये था, अब हमने सब अलग अलग कर दिए, तो n=1 का यूज कर लिया, तो यहाँ 1 रखा तो a1 cos 1x, और ये काम कर रहा 2 से इन्फिनिटी क्या an, और इस तरीके से bn को कर लिया b1 sin 1x, ये 2 से लिखा 2 से, तो an bn की वैल्यू लिख दी हमने। ये bn 0 था ये ना, तो अब अभी निकालते bn यहाँ पर 0 है, और an कितना था पाई, और नहीं ये b1 पाई था, और an था 2/n², और a1 था -1/2, और a0 था -2, ये -2 से 2 कैसे -1 आ गया। इस तरीके से कर लिया, ठीक है। ये फोरियर सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। अब देखिए 6th का बी वाला क्या है, सिर्फ क्या निकालना है फाइंड a0 एंड an निकालना है फोरियर सीरीज का। और क्वेश्चन क्या दिया है ax + x², इंटरवल इसका क्या दिया इस बार -1 से 1। अब फोरियर सीरीज में सभी क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा अगर चेंज होता है बार बार, तो ये इंटरवल इस क्वेश्चन का 0 से 2 था, यहाँ 0 से 2π है, यहाँ -1 से 1 है, तो इंटरवल का खेल है, बाकी क्वेश्चन एक जैसे होते हैं। तो देखते हैं -1 से 1 में कैसी होती फोरियर सीरीज। तो देखिए क्या है, हम जानते हैं कि फोरियर सीरीज फॉर डिफरेंट इंटरवल -l to l इंटरवल में क्या होता है f ऑफ x = a0/2 प्लस समेशन n=1 to ∞ an cos nπx/l प्लस समेशन 1 to ∞ bn sin nπx/l। अब l की वैल्यू यहाँ 1 है, क्योंकि -1 से प्लस होंगे ही वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने तैयार किया फोरियर सीरीज। अब a0 जो है, जो 1/l होता था, वो क्या हो जाएगा, ये क्या होता था a0 1/l -l से l f ऑफ x dx। तो l की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा 1/1 -1 से 1 x प्लस x² dx। इसको अलग अलग किया क्योंकि l की वैल्यू 1 है, हम l के लिए याद करते हैं, तो फिर जो भी दिया हो -2 से 2 या कुछ भी दिया हो -3 से 3, हम 1 पे l=1 की वैल्यू वहाँ पर, तो ये अलग कर लिए, ये अलग। अब हम क्या जानते हैं कि अगर माइनस से प्लस लिमिट है, -1 से +1 -2 से +2 -5 से +5, तो इवन ऑड का फार्मूला काम करने लगता है। और जैसे हमने इवन ऑड का फार्मूला यूज किया तो हमारा फोरियर सीरीज का क्वेश्चन 70% बहुत ईजी हो जाता है, कंपेयर टू 100% कंपेयर में 70% ज़्यादा ईजी, मतलब 30% ही हमें मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। आप कैसे ऑड कैसे इवन है वो वीडियो में देख लीजिएगा हमारे।
ऑड में क्या होता है 0, इवन में क्या होता है 2 इंटू 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन किया कितना आ गया ए नॉट 2/3 आ गया। अब क्या किया हमने, ए एन का फार्मूला क्या हो जाएगा 1/L माइनस एल से एल 1 है तो 1/1 माइनस 1 से 1 एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स, जो यहाँ लगा हुआ है कॉस एन पाई एक्स अपॉन 1 है ये तो मतलब लिखा नहीं हमने, यहाँ रखा फंक्शन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस एन एक्स एन पाई एक्स दिया हुआ है, इसका इसमें इंटू। अभी फिर से माइनस प्लस ये ऑड फंक्शन, ये प्लस प्लस ये इवन फंक्शन, तो ये फिर 0 हो गया। ये इवन में क्या होता है 2 इंटू 0 से 1 और इसका इंटीग्रेशन है। तो मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चन नहीं मिलते रहते पूरे टाइम में, इसकी प्रैक्टिस कर ली हमने तो पूरे टाइम हम पूरे सीरीज बहुत ईजी है। अगर स्टार्टिंग का तो आपको हमारा ये बेस बनता है ना कि कैसे किया है 1 घंटे का, तो सब बहुत ईजी है पूरे सीरीज। तो इसको हमने इंटीग्रेट किया बाई पार्ट से डायरेक्ट फार्मूले से, तो ये आ गया और हमने साइन वाला छोड़ दिया क्योंकि साइन तो 1 हो या पाई हो सबको मालूम है कि 0 होता है, सब इस पर रखी वैल्यू हमने। तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और इस पर रखा 1 तो 2 इंटू 1 2 हो गया और यहाँ एक्स में रखा तो कॉस एन पाई अपॉन एन पाई स्क्वायर। तो कितना जाएगा कॉस एन पाई क्या होता है माइनस 1 की पावर एन और लोअर लिमिट में सामने एक्स लगा हुआ है तो 0 हो गया। यहाँ अगर एक्स नहीं लगा होता ना तो कॉस 0 तो 1 होता है, लेकिन सामने एक्स लगा है तो क्या आ गया हमारा ए एन आ गया। अब देखिए क्या है 7th का ए का फर्स्ट 2 पार्ट का है। इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स देन शो दैट ए स्क्वायर इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं इसको हम जानेंगे तब तो जाके समझ पाएंगे। मजेदार बात यह है कि एक क्वेश्चन होता है 7 मार्क्स का, ये उसका ही पार्ट है, मतलब 3 मार्क्स के हैं। इसका मतलब बहुत छोटा सॉल्यूशन है, इसका बहुत छोटा सॉल्यूशन है, लॉजिक पे काम करता है। तो पहले हम जल्दी से देख लेते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, उसके बेस्ड पे हम फिर इसको प्रूव करते हैं हम। ठीक, तो देखिए 7th का फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन शो दैट ए स्क्वायर इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है वो देख लेते हैं। वो किसी कंडीशन ये बोलती है कि स्क्यू सिमेट्रिक कंडीशन ये वाली होती है ए डैश इक्वल टू माइनस ए और सिमेट्रिक कंडीशन होती है ए डैश इक्वल टू ए। अब ए डैश और ए क्या है, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, हम समझा रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में कि अगर मान लो ए कोई मैट्रिक्स है जिसके नंबर है मान लो 5 1 -2 1 3 0 -2 0 -1, तो ये बोलता है इसका ट्रांसपोज करोगे ना, ट्रांसपोज मतलब कॉलम का रो का कॉलम कर दोगे तो उसी के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम अगर ए डैश निकालें, ए डैश तो ये कॉलम है 5 1 -2 5 1 -2, इसको रो में एक साथ दे दिया और दूसरा कॉलम क्या है 1 3 0, तो 1 3 0 से रो में लिख दिया और फिर -2 0 -1, तो ये -2 0 -1, तो ये देखिए ये इसी जैसी बन गई, जैसे ऊपर की जो मैट्रिक्स थी उसी से सेम बन गई। तो ये क्या बोलता है कि जब किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें वो मेन मैट्रिक्स के जैसे बन जाए तो उसको हम क्या बोल सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज लिया और हमने जो ट्रांसपोज लिया तो माइनस कॉमन लिया तो ए के बराबर बन जाएगा। इसकी सिमेट्रिक का एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है इस टाइप से 0 -3 5 3 0 2 -5 -2 और 0, तो इसकी सिमेट्रिक कैसे एग्जांपल है, फिर इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज का एक कॉलम का रो हो जाएगा मतलब 0 3 -5, अगला कॉलम -3 0 -2 फिर 5 2 0 5 2 0। क्या ये इसके जैसी है, बिल्कुल नहीं इसके जैसी। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें, माइनस, ठीक है ना, अगर या ऐसा माइनस कॉमन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा उल्टा कि जहाँ माइनस नहीं है वहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये -3 ये +5 हो जाएगा ऐसा। फिर ये माइनस कॉमन निकला है तो ये +3 ये 0 और यहाँ पर +2 और ये कितना हो जाएगा -5 ये -2 और ये 0। क्या जो अब हमने माना था अभी ये वाली मैट्रिक्स ये इसी के जैसे है कि नहीं है, किसके जैसे, तो मतलब ये किसके बराबर हो गई ए के बराबर। तो ए डैश इक्वल टू ए, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज
माइनस ए के इक्वल आने लगे, ए तो आए लेकिन सामने माइनस, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इसकी सिमेट्रिक, दैट इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसी कॉन्सेप्ट पर चलते हैं हम। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए डैश इक्वल टू माइनस ए, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए। तो बहुत सिंपल लॉजिक इसमें लगाया कि हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया कि हमने वी नो दैट द कंडीशन ऑफ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, और बाय सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए डैश इक्वल टू ए। तो हमने इसको स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया तो माइनस ए का स्क्वायर हो गया। तो माइनस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ तो ऐसे ही रहेगा ये, तो इसका स्क्वायर हटाया तो ए डैश इक्वल टू ए आ गया। और ए डैश इक्वल टू ए क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके चले थे और स्क्वायर लेने के बाद उसको हटा दिया हमने स्क्वायर, तो क्या आ गया कि इसलिए क्या हो गया, ए स्क्वायर, क्योंकि हमने स्क्वायर किया हमने, ए स्क्वायर इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि जब इसको डैश करोगे और इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, जब ऐसा है तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर ए इक्वल टू ए डैश, या फिर ए स्क्वायर इक्वल टू ए डैश का स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते थे। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, क्योंकि उसी से बनाया हमने ऐसा। इस टाइप से हम इसको कर लेंगे। 7 का ए का सेकंड पार्ट, फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, 2x2 की 5 4 1 2। सिर्फ आइगन वैल्यू निकालनी है, आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू तो खासकर इस क्वेश्चन की बहुत इजी है निकालना, तो जल्दी से देख लेते हैं। 3 मार्क्स का होगा, या ये 4 मार्क्स का, वो पहला वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। देख क्या निकालना है, इसकी आइगन वैल्यूज किसकी, 5 4 1 2 मैट्रिक्स है। तो हम जानते हैं बीच में लैम्डा लगाते हैं, इसका स्मिन टू इसका स्मिन टू, ये कर दिया है। तो ये एक क्वेश्चन क्या बन गई, लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6, और इससे हम रूट कैसे निकाल लेंगे, इसको ऐसा ब्रेक कर देंगे हम, लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो कॉमन नंबर लेंगे तो एक आएगा 1 रूट, एक आएगा 6। तो लैम्डा के इन रूट को क्या बोलते हैं हम, आइगन वैल्यूज बोलते हैं। अब देखिए क्या है 7 का बी वाला, फाइंड द इनवर्स ऑफ 0 1 2 1 2 3 3 1 2 बाई यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो है इनवर्स जनरली हम लोग कैली हैमिल्टन से करवाते हैं। ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन से इनवर्स निकालना ये 12th का है, 12th का। लेकिन 12th में कई लोगों को ध्यान होगा कैसे क्या है, हम देख लेंगे। इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऐसे इनवर्स तो हम कैलकुलेटर से आराम से निकाल लेते हैं, हमने कैलकुलेटर में समझाया हुआ है कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो आंसर तो पहले से आपके पास रहे कि हाँ फाइनल हमें से लगाएंगे। अब बात बस मेथड की है कि यूजिंग एलिमेंट्री रूट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है वो समझ लीजिए। और लास्ट में जल्दी से थोड़ा बहुत अगर आंसर नहीं भी आ रहा है तो रफ में हमने क्या लिखा, कैलसी का आंसर लिखा इनवर्स का, वो लगा देंगे हम। ठीक है, तो मेथड और बाद में आंसर, ऐसा स्मार्ट तो बनना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं। तो रो ऑपरेशन की हेल्प से हमें इनवर्स निकालना है, मतलब रो ऑपरेशन ही लगाना है। तो जो मैट्रिक्स दी है, ये वाली मैट्रिक्स, हमने क्या लिखा कि ए इक्वल टू आई इंटू ए, आई इंटू ए भी ए ही होता है। तो क्या रूल होता है इसमें, जैसे रो ऑपरेशन लगाया है इसी जैसा कॉलम ऑपरेशन का भी बोल सकता है वो। तो जैसे रो की मेथड लगेगी, मान लो कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कॉलम में, तो उस तरह कॉलम किसी भी ऐसे कर सकते हैं हम। तो बस देख लेते हैं, रो वाला पूछा तो रो का ही कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कि यहाँ पर हमें आई लाना है, यहाँ आई, और जो यहाँ पर ए इनवर्स बचेगा, मतलब इसका रिजल्ट बाद में ऐसा करना है कि यहाँ बन जाए आई, मतलब 1 0 0, बाकी यहाँ पे तीनों जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, और यहाँ पर जो ए चल ही रहा है, ये वाला ए, तो जो ये बनेगा तो ये ए इनवर्स माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए ही तो आई होता है। तो और हमें इतने ऑपरेशन लगाना है कि यहाँ डायगोनल के नंबर क्या आ जाए, 1 1 1। तो ए के साथ जो लगा है वो क्या माना जाएगा, ए इनवर्स। लास्ट में जैसे आई आएगा तो ए इनवर्स बन ही जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऑपरेशन लगने के लिए हमने इस वाली रो को ऊपर उठा दिया इसको। अब यहाँ आई इंटू ए चल रहा है, यहाँ मेन मैट्रिक्स, यहाँ आई और यहाँ ए, तो ए से बाहर इन दोनों ऑप्शन लेंगे इस बार, तो R1 को उठा के ऊपर ले गए, तो ये वाला भी लो ऊपर चली जाएगी। तो 1 0 0 नीचे आ गई और 0 1 0 ऊपर पहुंच गई, इसे यहाँ आ गया। अब इन दोनों को जीरो करना हमें, ठीक है ना। अब बड़े ध्यान दीजिएगा, हम पहले कॉलम के इन दोनों को जीरो करते हैं इसकी हेल्प से, फिर दूसरे
इसकी हेल्प से R2 की हेल्प से R1 और R3 को जीरो करते हैं, फिर इस R3 की हेल्प से, इसका नाम R3 है, R3 की हेल्प से इन दोनों को जीरो करते हैं, तो ये दोनों जीरो हो गए, ये दोनों जीरो हो गए, ये दोनों जीरो हो गए, इतने में ये I बन जाएगा। तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, पहले हम इन दोनों को जीरो करते, तो ये इत्तेफाक से जीरो है। R3 के लिए कौन सा लगा, R3 माइनस 3R1, तो इसका ये रिजल्ट है बाजू में इस टाइप से। तो पहली बार में इन दोनों लाइनों को हमने उतार दिया, तीसरे का रिजल्ट ये आया है 0-57, 0-57, और इस तरीके से यहाँ भी लगेगा, ये वाला भी चेंज हो जाएगा इस साइड। अब क्या करना था हमें, इसकी हेल्प से, किसकी, इसकी R2 की हेल्प से R1 में से R2 सेपरेट होगा, R3 में से R2 होगा, ये क्या लिखा, R1 और R3 को जीरो करना है, R1 और R3 चेंज हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, R1 माइनस 2R2, ये R1 में से 2R2 किया तो दोनों 2 होगा, जीरो हो गया, और यहाँ पर R3 माइनस 5R2, लेकिन यहाँ अल्टरनेट साइन है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो R3 प्लस करोगे 5R2 दे दो, जीरो हो जाएंगे। तो इसका जो रिजल्ट है ये लिखा हुआ हमने, इसका रिजल्ट, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे इस साइड ये दोनों जीरो हो गए, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, ठीक है, और इस साइड का रिजल्ट ये लिखा हुआ हमने, इस साइड का दोनों। तो आप कर लीजिएगा कि R1 इंटू 3 का रिजल्ट ये है और 2R3 का ये है, इस टाइप से, क्योंकि जब रैंक जो हम वीडियो से पढ़ेगा तो उसको आराम समझ में आएगा कौन सा ऑपरेशन की क्या बात कर रहा हूँ मैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब ये दोनों जीरो हो गए, अब इसकी हेल्प से, किसकी, ये सेपरेट होगा R3, चेंज क्या होगा, R1 और R2, कहाँ चेंज होगा, ये R1 और R2 चेंज होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसमें से जीरो होगा तो इसमें ऐड होगा, पहली बात तो इसमें 3 का इंटू, किसमें, ये 3 का इंटू R1 में और 2 का इंटू R3 में, तो दोनों माइनस 6 प्लस 6 हो जाएंगे, ऐड हो जाएगा, ऐसे इसमें करना पड़ेगा, 3R2 माइनस 2R3, तो ये भी 6 हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इसका रिजल्ट हमने ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इतना आ गया, अब सबको जीरो होगा, डायगोनल को छोड़ के, डायगोनल में क्या लाना है, 1 1 1, तो R1 को 3 से डिवाइड किया, R2 को 3 से, R3 को 3 से, तो 1 1 आ गया, तो यहाँ पर इतना आ गया। अब सब में 3 3 3 कॉमन है, तो कॉमन लिया हमने 3, या हमने कॉमन लिया तो वो इतना आ गया, देखिए कितना आ गया है ऐसा। तो जो हमने अभी क्या बताया था कि A इनवर्स इंटू ए हो गया, फिर ये तभी तो इक्वल टू आई हुआ है, तो ये जो बचा हुआ है ये क्या हो गया हमारा, ये A इनवर्स हो गया। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। सेम अगर कॉलम का बोलता तो जो हमने यहाँ तो खैर इंटरचेंज करते, हम सेम C3 हम कॉलम की हेल्प से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, जैसे रो लगाते से कॉलम लगाते हैं, ठीक है। अब 8th का ए देखते हैं, वेरीफाई कैली-हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए, हेंस फाइंड ए इनवर्स फॉर, यहाँ भी इनवर्स निकाल रहे हैं, यहाँ भी, यहाँ लेकर रो ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, यहाँ पर कैली-हैमिल्टन का यूज़ करना है। तो कैली-हैमिल्टन में फ़ायदा ये है कि इसमें ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए इनवर्स हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, तो उस हिसाब से जो क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है वो लेंदी होने से बच जाते हैं। हम बताते हैं थोड़ी देर में कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं डायरेक्ट उसको। तो ये तो अपने आप अपने लिए तो बहुत ही बोनस क्वेश्चन आ जाता है, अगर कैली-हैमिल्टन का आ रहा है या फिर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का आ रहा है तो आता रहता है। तो ये कैलकुलेटर की हेल्प से हमारे लिए बहुत ईजी हो जाते हैं। तो देखते हैं जल्दी से मेथड देखते हैं और स्मार्टनेस दिखाते हैं कि ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए इनवर्स पहले से कैसे निकाल के रखते हैं हम, ठीक है, देखते हैं। 8th का ये कैली-हैमिल्टन वाला कि हमें वेरीफाई करना है एंड ए इनवर्स निकालना है। तो ये मैट्रिक्स दी है, मैट्रिक्स को हम कैसे किया, बीच में लैम्डा लगाए और ये वाली क्वेश्चन बताई थी, लैम्डा स्क्वायर माइनस पी लैम्डा स्क्वायर प्लस क्यू लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। बहुत सारे वीडियो और हमने दिखाया हुआ कैसे निकालते हैं। अब क्या है कि हम इसको तो निकाल लेंगे हम, अब हमें वेरीफाई करना है कैली-हैमिल्टन क्या होता है। जहाँ लैम्डा है वहाँ ए रख दिया, ए मतलब मैट्रिक्स, मतलब मेन, तो यहाँ हो जाएगा ए क्यू माइनस 5a स्क्वायर प्लस 9a, और यहाँ पर मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो 1 है तो यहाँ आई लगाते हैं सपोर्टिंग करने के लिए। तो अब हमें ए स्क्वायर और ए क्यूब निकालना पड़ेगा, बस यही हमारा टाइम को खराब होता है, कहाँ पर, ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए इनवर्स में। तो हम जल्दी से इसको कैलकुलेटर से निकालने की प्रैक्टिस करेंगे, और कैलकुलेटर से निकालते अगर बन गया, एक बार में दिमाग सेट करने में टाइम लगता है, लेकिन हमें लगता है एक बोनस है हमारे लिए कि इस टाइप का कैली-हैमिल्टन क्वेश्चन आना है, क्योंकि हम कैसे निकाल ही लेते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं ए स्क्वायर ए क्यूब कैसे निकाला होगा इसने। जल्दी से देखिए, ये गया, मैं ऑन किया, मोड पे गया
और मैट्रिक्स के लिए 2 आया तो 2 प्रेस किया, मैट्रिक्स सेट हो गई होगी। अब हमने क्या किया, शिफ्ट के साथ ये 4 किया क्योंकि मैट है। अब डायमेंशन सेट करना है, डायमेंशन के लिए 1 प्रेस किया। अब पहली मैट्रिक्स है ए, तो ये वाला 1 किया हमने 1। अब डायमेंशन ये m है, ये n है, m कितना है 3, n कितना है 3, 3 क्रॉस 3, तो m क्या किया 3 किया, फिर इक्वल टू दबाया, n कितना है 3, फिर इक्वल टू, मतलब ये जो है मैट्रिक्स सेट हो गया। तो ये इसको A11 बोलते हैं। ये क्या है हमारा A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। तो इसमें नंबर सेट किए हम जल्दी से, इसके नंबर हमने सेट किए। ए कितना है 1 है, इक्वल टू प्रेस किया, और A12 है 2, इक्वल टू, फिर -2, इक्वल टू कर दिया ना, फिर -1, इक्वल टू 3, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू -2, इक्वल टू 1। ये कर लिया, ठीक है ना। अब फिर चेक करना, तो इसे आप चेक कर सकते हैं ऐसा सही है कि नहीं है, कर लिया हमने। अब मैट्रिक्स हमने सेट कर लिया, हमें ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर। तो हमने क्या किया, यहाँ स्क्वायर है, अब हम इस पे गए, फिर से शिफ्ट के साथ मैट्रिक्स पे गए। अब डायमेंशन हमें सेट करना नहीं है, गलती कुछ हुई नहीं है कि ऐड करेंगे, हम मैट्रिक्स के लिए 3 प्रेस किया, तो ये 3 प्रेस किया, तो ए का ए में इंटू करना है, ए मैट्रिक्स का बी में तो करना नहीं, ए इसका मतलब ए इंटू ए, तो फिर से हमने 1 प्रेस किया, तो मैट्रिक्स आ गया। अब ये एक्स स्क्वायर लिखा है, ऐसा एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा बड़ी पॉइंट वाली बात, कि हो सकता है कि हम इक्वल टू का सिंटेक्स एरर आ जाए, 99% होता है, देखते हैं। ये आगे सिंटेक्स एरर, अब टेंशन नहीं लेना है, फिर से इसको 0 किया। अब मैट्रिक्स सेट है, हम फिर से गए शिफ्ट के साथ 4, और फिर गए 3 पे, और फिर गए 1 पे। अब स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर, अब आएगा आंसर, इक्वल टू प्रेस करोगे तो 1 कितना आएगा -1। ये देखिए, ये जो है ना -1, फिर इस स्क्रॉल की से फिर 12, फिर -4, फिर ये -4, फिर 7, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 8, फिर ये 1 आ गया, ऐसा आ गया। अब ए क्यूब निकालना है, तो शिफ्ट के साथ फिर से 4 प्रेस किया, फिर ये 3 प्रेस किया, अब फिर 1 किया। अब इसका क्यूब, एक्स स्क्वायर पर क्यूब है, तो शिफ्ट के साथ ऐसा कर दिया क्यूब, तो ये कितना जाएगा क्यूब इक्वल टू किया हमने, तो कितना गए -13, और ये 42, -2, -11, 9, 10, फिर 10, -22 और 3, ये आ गया। अब बात रही इस इनवर्स की, लेकिन हम इनवर्स में निकाल लें, थोड़ी देर बाद इनवर्स निकालेंगे इसका हम। तो शिफ्ट के साथ हमने क्या किया, फिर से 4 प्रेस किया, फिर इसके लिए मैट के लिए 3 प्रेस किया। अब हम गए जल्दी से 1। अब इनवर्स निकाला, ये इनवर्स ये है यहाँ पर, ये इनवर्स, ठीक है ना। अब इक्वल टू किया, तो ये क्या आ गया 3। अब इनवर्स को हमें कहीं निकाला होगा, यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से। हाँ, यहाँ कहीं निकाला हमने, ये है, ठीक, ये 3, देखिए ये ना 3, फिर ये 2, 6, 1, 1, और कितना 2, फिर ये वाला 2, फिर 2, फिर 5, ऐसा हमने इसको निकाल लिया हमें, ठीक है, इनवर्स को। तो अब ये 3 चीज़ निकालने से बाकी सब फॉर्मेलिटी बचती है। तो जल्दी से देखते हैं कि हमने ए स्क्वायर ए क्यूब डायरेक्ट निकाला केएलसी से, यहाँ रख दिया। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सपोर्ट करने के लिए। फिर 5 का इसमें इंटू किया, 9 का इसमें इंटू किया, ये 5 का इंटू 9 का इंटू, और हमने फिर ऐड किया कि -30, सबका पहला -13, माइनस प्लस हो गया, -13 + 5, फिर +9, और फिर ये -1, ऐसे सबको ऐड किया। और सबको ऐड करने के बाद 0 आएगा, नहीं आया है 0 तो हमें लिख देना है 0, क्योंकि हो सकता है कि आपके कहीं मिस्टेक प्लस मिस्टेक हो जाए, यहाँ +13 हो जाए, यहाँ +60 हो जाए, तो बोल दें 0 नहीं, ऐसा नहीं होता, 0 ही आएगा, वो सेटिस्फाई करता है हमेशा। तो हम क्या लिख देंगे कि जब कॉपी चेक वैल्यू करता है तो देखता है कि उसने ए स्क्वायर ए क्यूब निकाल दिया इतना टफ मल्टीप्लिकेशन, तो वो इसको तो निकाल ही सकता है एडिशन सब्ट्रैक्शन को, तो जल्दी जल्दी करना है। और इसके बाद इसको 0 0, ये भी 0, ये भी 0, हम तो सही ले आए हैं, लेकिन हम बताइए एक बात, हमने एक ऑप्शन दिया इक्वल टू 0। जब ये 0 आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि वेरीफाई हो गया, क्या हो गया, कैली-हैमिल्टन थ्योरम। अब हमें ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालेंगे तो जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम ए इनवर्स का। जब मल्टीप्लाई हमने किया ए इनवर्स का, तो यहाँ ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर तो ए स्क्वायर, फिर यहाँ ए आ गया, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा 9। जब कुछ नहीं होता है तो हम सपोर्ट करने के लिए आई लगा देते हैं, और यहाँ पर ए इनवर्स इंटू आई हो गया।
तो ए इनवर्स इंटू आई मैट्रिक्स आ गई, ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स ही होता है। तो इसलिए क्योंकि आई का इंटू करने से फर्क नहीं पड़ता है, ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है कि कोई नंबर ए है इंटू 1 करोगे तो वो ए ही आएगा, मतलब उसकी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या होती है, इसमें सॉल्यूशन में चेंजेस नहीं आता है, इसमें ऑपरेशन लगाया तो आई क्या है, मैट्रिक्स की आइडेंटिटी। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया, उस साइड गया। तो ए स्क्वायर तो निकाल चुके थे हम, और ए हमारा मेन क्वेश्चन है और आई मतलब ऐसा। तो इसको हमने फिर सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, 5 का इंटू है 9 का इंटू ऐसा किया, फिर सबका फर्स्ट सबका सेकंड सबका थर्ड लिया और यहाँ पर चिपका दिया। जो अभी थोड़ी देर पहले निकाला था इनवर्स वो हम लगा दिया। इस तरीके से इसको हम कर लेंगे, ठीक है। अब 8th का बी वाला, टेस्ट द कंसिस्टेंसी हैंड सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन। पहले क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 3, फिर 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1, फिर 2x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू -1। 4 इक्वेशन है, अननोन 3 है, तो इसको देख लेते हैं कि कैसे करते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी जो है वो अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम मालूम है कि हम जो है क्या करते हैं, इसकी आर्गुमेंट्री मैट्रिक्स मतलब ए डॉट डॉट बी, ए मतलब ये नंबर 1 2 -1 1 2 -1 से लिखते हैं, ए के नंबर हैं, और कॉलम डैश मतलब 3 1 2 -1 से लिखते हैं। यहाँ बीच में क्या छुपा है, एक्स वाई जेड छुपा हुआ है, एक्स वाई जेड 3 अननोन है। जब ये सॉल्व हो जाएगा तब हम बाद में इसके एक्स वाई जेड लिख लेंगे हम। तो अपर ट्रायंगल बनाना है, जैसे भी थोड़ी देर पहले किया था, ये डायगोनल है इसका। पहली बार में इन तीनों को जीरो करेंगे, फिर अगली बार में इन दोनों को जीरो करेंगे, ये किया ना, इस ऑपरेशन से इसका रफ है ऐसा, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको जीरो करेंगे इसकी हेल्प से। तो हमने क्या किया है, ये हमारा ऐसा आ गया रिजल्ट, ये बन गया अपर ट्रायंगुलर। लास्ट में क्या बन गया, अपर ट्रायंगुलर। कंसिस्टेंसी में क्या होता है, रैंक ऑफ ए मतलब इतना, और ए डॉट डॉट बी मतलब पूरा। तो रैंक ऑफ ए कितनी है, 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 है। और रैंक ऑफ ए डॉट डॉट बी मतलब पूरा 1 2 3, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 3। तो जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए डॉट डॉट बी दोनों इक्वल होते हैं और 3 होते हैं, या नंबर ऑफ अननोन जितने अननोन है एक्स वाई जेड उसके बराबर होते हैं, तो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। और कौन सा सॉल्यूशन होता है, यूनिक। यूनिक मतलब एक्स का एक आंसर, वाई का एक आंसर, जेड का एक आंसर। तो हमने इसको लास्ट वाली रो का कोई मतलब नहीं है, तो ये लिखा है इसको, और यहाँ जो एक्स वाई जेड छुपा हुआ था एक्स वाई जेड, और यहाँ पर ही नंबर 3 -8 4 यहाँ लिख दिया। फिर पहली इक्वेशन क्या हो गई, एक्स प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 3, फिर -7y प्लस 5z इक्वल टू -8, फिर z इक्वल टू 4। तो इससे z निकाल लिया है, z को यहाँ रखा, सेकंड से हमने y निकाल लिया, और फर्स्ट से क्या निकाल लिया हमने, x निकाल लिया। तो कंसिस्टेंसी तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है, ओके।